सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनोनो निहोंगो लेसन 7 की ग्रामर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला ग्रामर पॉइंट है हमारे पास आज वो है N1 टूल्स या मीन, फिर दे पार्टिकल और कोई वर्ब। ठीक है, तो इस सेंटेंस पैटर्न में जो हमारा मेन फोकस है वो है दे पार्टिकल। तो दे पार्टिकल बेसिकली क्या करता है? द पार्टिकल दे इंडिकेट्स अ मेथड और अ मीन्स यूज फॉर एन एक्शन। बेसिकली जो दे पार्टिकल है ना, वो किसी टूल के या किसी मेथड, मतलब कोई अगर चीज़ है जिसके थ्रू कोई एक्शन हो रहा है उसके साथ लगता है, उसको डिपिक्ट करता है दे पार्टिकल। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है हमारे पास हाशी दे पार्टिकल और फिर ताबे मास। हाशी किसे कहते हैं? हाशी कहते हैं चॉपस्टिक्स को। ठीक है, हाशी दे ताबे मास मतलब चॉपस्टिक से खाना खाया। आई ईट विथ चॉपस्टिक्स। ठीक है, सिंपल। फिर जो दूसरा है एग्जाम्पल है हमारे पास वो है निहोंगो, फिर दे पार्टिकल, फिर रिपोर्टो ओ काकीमास। मतलब निहोंगो जापानीज लैंग्वेज, दे पार्टिकल, रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट, काकीमास मतलब जापानीज में रिपोर्ट लिखी। आई राइट अ रिपोर्ट इन जापानीज, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा ग्रामर पॉइंट आज का जो है वो है वर्ड या कोई सेंटेंस, फिर वाह, फिर गो, दे और नान देश का। ये बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ये जब हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ड है और अगर मुझे उसको कोई दूसरी लैंग्वेज में पूछना हो तब मैं ये सेंटेंस पैटर्न यूज़ करता हूँ। आइए इसका देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज यूज टू आस्क हाउ टू से अ वर्ड और अ सेंटेंस इन अदर लैंग्वेज। सिंपल एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल है हमारे पास आरिगातो वा एगो दे नान देस का। मतलब जो आरिगातो है वा पार्टिकल, इसको टॉपिक बना दिया। एगो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, एगो को कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। फिर दे पार्टिकल और नान देस का मतलब आरिगातो को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में थैंक यू देस मतलब थैंक यू कहते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास थर्ड ग्रामर पॉइंट। थर्ड ग्रामर पॉइंट में है हमारे पास एन पर्सन, कोई नी पार्टिकल, आगे मास। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्रामर पैटर्न है ये हमारा यूज़ होता है जब बेसिकली हमें किसी को कोई चीज़ देनी होती है, तब हमारा ये पैटर्न यूज़ होता है। जैसे कि वर्ब लाइक आगे मास, काशी मास, ओशी मास एक्सेट्रा। नीड पर्सन टू होम यू गिव, लैंड, टीच एक्सेट्रा। दीज पर्सन आर मार्क्ड विद नी पार्टिकल। अगर मैं इस लाइन का तोड़ बताऊँ ना, इस लाइन की समरी बताऊँ, तो इस लाइन की समरी इतनी सी है कि मतलब जैसे ये वर्ड है ना जिनमें आप कोई किसी को कुछ चीज़ देते हो, तो उन सेंटेंस में क्या होता है, एक बंदा चाहिए होता है रिसीविंग साइड में, और जो बंदा जिसको हम कोई चीज़ दे रहे होते हैं ना, वो जो पर्सन होता है ना, वो किससे मार्क होता है? वो पार्टिकल नी से मार्क होता है। और जो बंदा दे रहा होता है इस केस में, आगे मास के केस में, वो किससे मार्क होगा? वाह पार्टिकल से। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है यामादा सान वा किमूरा सान नी हाना ओ आगे माश्ता। मतलब यामादा सान जो है, फिर हमारे पास है वा पार्टिकल। ठीक है, फिर है किमूरा सान नी पार्टिकल। ठीक है, हाना ओ आगे माश्ता मतलब फ्लावर्स दिए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अगर मैं सेंटेंस को तोड़ूं तो यामादा सान ने किमूरा सान को फ्लावर दिए थे। सिंपल, मिस्टर यामादा गिव फ्लावर टू मिस किमूरा। जो भी वा पार्टिकल है वो देगा, जो नी पार्टिकल है वो रिसीव करेगा या लेगा। किसके केस में? आगे मास के केस में। ठीक है, अगर यहीं एक हम नीचे हमारे पास एक ग्रामर पॉइंट और है, ये वाला फोर्थ ग्रामर पॉइंट, जिसमें है एन पर्सन नी और सिंपल एंड में मुराई मास है। पूरा सेंटेंस सेम है बट एंड में मुराई मास है। अगर मैं इस आगे मास की जगह मुराई मास कर दूं ना, तो इस सेंटेंस का मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब जैसे अभी ये सेंटेंस अगर मैं इसमें बोलूं यामादा सान वा किमुरा सान नी हाना ओ आगे मास, इसका मतलब है मिस्टर मिस्टर यामादा ने
मिस किमूरा को फ्लावर दिए, बट अभी अगर मैं इसकी जगह मुराईमास लगा दूँ ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यामादा सान ने किमूरा सान से फ्लावर लिए। समझे? मतलब यामादा सान ने किमूरा सान से फ्लावर लिए, अगर यहाँ पे मुराई मास होता। सिंपल, हमें वा पार्टिकल देखना है। वा पार्टिकल क्या करेगा? वा पार्टिकल जो भी यहाँ पे मेंशन होगा ना, आगे मास होगा तो वो देगा, मुराई मास होगा तो वो लेगा, ठीक है। और नी पार्टिकल उसका उल्टा करेगा, ये सीन है, ठीक है। फिर है हमारे पास यहाँ पे एक नोट, विथ वर्ब लाइक ओकुरे मास, देनवा ओ काके मास एसेट्रा, प्लेस नाउन कैन बी यूज ऑफ पर्सन नाउन, ठीक है। इन दिस केस ए पार्टिकल इज समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ ई पार्टिकल। सिंपल है। इसको अगर मैं समराइज करके बताऊं तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे ओकुरे मास और देनवाओ काके मास, मतलब देनवाओ काके मास मतलब किसी को फ़ोन करना है, कहीं पे फ़ोन करना। तो उन केसेस में क्या होता है, पर्सन की जगह पे ना कोई चीज़, कोई प्लेस आ जाती है, तो उस केस में सिंपल क्या करना है, नी पार्टिकल हटा के ए पार्टिकल लगा देना है, बस इतना काम करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, काइशा नी देनवाओ काके मास, मतलब कंपनी में कॉल करेगा, तो काइशा नी है ना, यहाँ पे नी पार्टिकल है, नी पार्टिकल की जगह ए पार्टिकल लगा दो, आंख बंद करके, देनवाओ काके मास, खत्म काम। तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा, आई विल कॉल माई ऑफिस, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे वो दूसरा पैटर्न जो है N1 पर्सन नी और मुराईमास, जब मतलब वर्ब्स लाइक मुराईमास, कारीमास एंड नराईमास एक्सप्रेस एक्शन फ्रॉम द रिसीविंग साइड, ठीक है। The person from whom you receive those actions are marked with नी पार्टिकल, मतलब जिनसे तुम्हें मिला है कोई सामान या कोई गिफ्ट, कोई प्रेजेंट, कुछ भी, तो वो पर्सन किससे मार्क्ड होंगे? नी से। और तुम्हें जो कोई मिला है, तुम्हें मिला है किसी से, तो तुम किससे मार्क्ड होगे? वहाँ से, जैसे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें जैसे आप देख रहे हैं, करीना सानी सीधी ओ कारी माश्ता, करीना सा नी, यहाँ पे नी है, नी, ठीक है, नी पार्टिकल है और एंड में क्या है? कारी माश्ता। मतलब कारी मास का मतलब क्या होता है? किसी से मतलब बोरो की थी, माश्ता मतलब पास फॉर्म है, मतलब बोरो की थी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? मतलब करीना सान से सीडी बोरो की थी, ठीक है। आई बोरोड अ सीडी फ्रॉम मिस करीना, क्योंकि करीना के आगे नी पार्टिकल है, सिंपल। तो नी पार्टिकल बेसिकली क्या होगा? वो पर्सन होगा जिसने तुम्हें दिया होगा, किसके केस में? मुराई मास, कारी मास और नराई मास, जिसने तुम्हें दिया है, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ भी हमारे पास एक नोट है, यहाँ क्या है ये देखते हैं। तो nara is sometime used instead of ni also if you receive something from an organization like a company in that only nara is used। so basically सिंपल है कि कुछ केसेस में क्या होता है, नी पार्टिकल की जगह ना नारा भी यूज़ होता है, ठीक है। और जब अगर आपको किसी कोई चीज़ ना किसी कंपनी, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्कूल या किसी कोई इंस्टीट्यूट से मिलती है, तो उस केस में क्या होता है ना, नी की जगह ना हमेशा कारा ही लगेगा। जैसे गिंको कारा, ओ काने ओ कारी माश्ता, मतलब गिंको क्या होता है? बैंक, कारा से, ठीक है, बैंक से, ओकाने, ओका के मतलब पैसे, बोरो किए थे, ठीक है, आई बोरोड सम मनी फ्रॉम द बैंक। सिंपल, मतलब किसी बड़े इंस्टीट्यूट, संस्था, किसी कोई भी चीज़, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी, अगर वहाँ से अगर आपको कुछ मिलता है तो नी पार्टिकल की जगह वहाँ पे कार आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। जो लास्ट ग्रामर पॉइंट है हमारा इस लेसन का वो है मऊ, वर्ब और माशा। ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? मऊ का मीनिंग होता है ऑलरेडी, मतलब पहले ही, एंड इट इज़ यूज्ड विद वर्ब माशा। ये क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म है, पास्ट पॉजिटिव। माशा का मतलब ख़त्म कर चुके हो गया है, इस तरीके से। इन दिस केस वर्ब माश्ता मीन्स दैट एक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन फिनिश। भी वही मतलब जो मैंने बताया कि मतलब काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन मऊ वर्ब माश्ता का
मतलब जो ये जो पैटर्न है, हम ये फॉर्म है मऊ वर्ब शिमाश्ता का, ये कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसका रिप्लाई आप कैसे करोगे? तो हाई, यस, मऊ वर्ब और माश्ता, मतलब यस मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है। अगर नेगेटिव है तो ये मादा देश। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में है हमारे पास मऊ निमोत्स ओ ओकुरी माश्ता का, तो हाई मऊ ओकुरी माश्ता, ये मादा देश। सो बेसिकली निमोज क्या होता है? निमोज होता है पार्सल। ठीक है, ओ पार्टिकल ओकुरे मास, मतलब तुमने पार्सल ऑलरेडी मतलब सेंड कर दिया क्या, उसने ये पूछा। फिर दूसरे बंद रिप्लाई आया हाई, यस, हाँ ऑलरेडी मैंने पार्सल सेंड कर दिया। और अगर नेगेटिव में देना है तो ये अभी तक नहीं किया है। ये मादा मादा देश, ये वो वाली, अगर आपने एनिमी वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा जब हीरो बहुत ज़्यादा पिट जाता है तो वो कहता है गिव अप एवरीवन बोलते हैं, बट वो नहीं करता। तो ये वो चीज़ होती है, वो बोलता है ये मादा मादा दिस, नॉट येट नॉट येट, इस तरीके से इसका मतलब वो होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास फाइनली एक और नोट है, आइए देखते हैं। तो यूजिंग वर्ब मासेन देशता इन दिस पैटर्न इंस्टेड ऑफ मादा दिस वर्ड, instead of mother this would that you have not done the specific task rather than you have not done it yet। यहाँ मैंने एक चीज़ बताई है कि जो हमने ऊपर केस यूज़ किया है ना, जो हमने ये मादा देश लिखा है, तो इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है? अगर उसकी जगह ना मैं वर्ब मासेन देशता लिख देता तो उसका मतलब ये होता कि मैंने वो काम नहीं किया। ठीक है, बट जब हम ये मादा देश लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो काम मैंने अभी तक नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से ये इसका सिंपल मीनिंग है, इसलिए हम यहाँ पे ये मादा देश लिखते हैं, मतलब नॉट येट, अभी तक नहीं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस लेसन गाइस। आई होप you like the videos. Thanks for watching, and I will see you guys in the next video. Until then, sayonara, and thank you guys for watching the video.